हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है आपके साथ, मैं चाहूँगी कि हम इसे कंटिन्यू करें लगातार, सो दैट आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आए आपको उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल जाए। अब हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। आपको बोला है कि एंटोनियम को बताना है गिवन वर्ड के, मतलब क्या होता है अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, ठीक है ना। तो वर्ड दे रखा है प्योर। प्योर का आपको ऐसे पता है अपोजिट क्या होता है, इम्प्योर होता है, लेकिन अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उनके हिसाब से लगाना है, ठीक है ना। ऑप्शन अपना सही। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्योर ही हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब जो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ल्यूसिड मतलब जो चीज़ बहुत ही ईजिली समझ में आ रही है आपको। और एक वर्ड लिखा है इनडिसेंट। ये इनडिसेंट क्या होता है, समथिंग विच इज़ मॉरली ऑफेंसिव। आप कह लो जो चीज़ सही नहीं है, गलत है मॉरली, ठीक है ना। ऑब्सीन वर्ड हम याद करते हैं इसके लिए एक, तो आप ये ऑब्सीन वर्ड को याद कर लो, क्योंकि आजकल क्या है पेपर में लेवल थोड़ा सा एंटोनियम सिनोनिम्स का बढ़ा दिया गया है, आपसे डिफिकल्ट वर्ड पूछे जाते हैं। तो मॉरली, कोई चीज़ जो मॉरली ऑफेंसिव है, सही नहीं, उसको हम कहते हैं ऑब्सीन। और ऑब्सीन का ही मतलब क्या होता है, ऑब्सीन का ही उल्टा क्या होगा, प्योर होगा। प्योर क्या हो गया, जो चीज़ बहुत अच्छी है, उसका उल्टा क्या होगा, जो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्सीन जो होगा डी पार्ट आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिया डिस्पेयर। अब जो डिस्पेयर का मतलब होता है कि देखो डिस्पेयर मतलब कुछ चीज़ का लॉस मतलब आपको किसी चीज़ का होप खत्म होना, ठीक है ना। तो आप उसको लिख सकते हो लॉस्ट ऑल होप। आपके पास जो उम्मीद बची थी आपने वो भी खो दी, तो आप किस कंडीशन में, आप डिस्पेयर ही कंडीशन में हो। तो जब आपके पास होप ही नहीं है, आप होपलेस हो काइंड ऑफ, तो उसके लिए आपको बोला ऑप्शन ढूंढने के लिए। तो इसका उल्टा क्या होगा, होप हो सकता है, जॉय हो सकता है। देखो अगर ऑप्शन में दिख रहा है कहीं आपको, तो आपको होप दिख रहा है यहाँ पे, तो आपका सी पार्ट बन जाएगा। वहीं लिखा हुआ है वर्ड एनॉय। एनॉय मतलब चिढ़ना, किससे चिढ़ रहे हो आप, किसी को परेशान कर रहे हो, ठीक है ना। वहीं एक वर्ड है वाइल। इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, या इसको वेरी बैड बोल लो। और डेफिनेट मतलब कोई चीज़ फिक्स है, सर्टेन है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको साथ साथ में बाकी वर्ड्स के मतलब भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपके सामने स्क्वेलिड। अब बोला है आपको इसका आपको एंटोनियम देना है स्क्वेलिड का। स्क्वेलिड का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ बहुत डर्टी है, आप इसको वेरी डर्टी कह लो, या इसको आप अनप्लीजेंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। डर्टी या अनप्लीजेंट कह लो आप इसको। और इसका आपको क्या बताना है, उल्टा मीनिंग। कंटेम्प्रेरी जो चलता आ रहा है ओल्ड मेथड में, कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स, जैसे हम बोलते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे लिंक नहीं करेगा। बेयर इज ना के बराबर हो गया है, बेयर मिनिमम की सेंस में ले लो इसको आप। फिर लिखा हुआ है वर्ड एक डर्टी के लिए क्लीन, तो ये वर्ड यहाँ पे सही बन जाएगा। डर्टी का उल्टा क्या होता है, क्लीन होता है। और स्क्वेलिड का मतलब भी क्या होता है, वेरी डर्टी, वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपको, कहा है कि अब बोला है सिनोनियम, मतलब सेम वर्ड बताना है आपको प्रोफेस का। प्रोफेस का क्या मतलब होता है, कुछ भी कहना दैट इज ट्रू, ठीक है ना। आप कोई चीज़ कह रहे हो, इवन वो चाहे सच हो या ना हो, लेकिन आप प्रोफेस कर रहे हो कि वो चीज़ क्या है, सच है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का आपको डिक्लेयर कर रहे हो। तो कन्विंस करना क्या होता है, मनाना किस चीज़ के लिए। अज्यूम क्या होता है, खुद से आपने कुछ अज्यूम कर लिया। अज्यूम का ही सेम वर्ड है प्रिडिक्ट करना भी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपस में एक जैसे वर्ड है। लेकिन आपको प्रोफेस का मतलब क्या कहा मैंने आपको, कि कोई चीज़ ऐसी जो आप कहना चाहते हुए भी कह रहे हो कि वो सही है ना। टू से दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट, तो उसके लिए हम डिक्लेयर वर्ड कह सकते हैं ना, कि डिक्लेयर कर दिया हमने खुद से कि वो चीज़ सही है, बेशक वो सही ना भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड रहता है अबंडेंट। इसको, ये बहुत ही बेसिक वर्ड है अबंडेंट। सिनोनियम इसका बोला है आपको, मतलब प्लेंटी में कोई चीज़ है, तो प्लेंटीफुल बन गया आपका पहला ऑप्शन। स्कार्स मतलब जो चीज़ मिनिमम है, और हमें मिनिमम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा है देखो एबस्मल वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है आप बोलो वेरी बैड बोल लो, या किसी चीज़ की बहुत ही बेकार क्वालिटी या प्योर क्वालिटी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे डिफिकल्ट वर्ड भी याद करने, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिख देंगे आपको एबस्मल, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है ना। एक लिखा है एफर्मल, आपने ये पढ़ रखा होगा ऐसे भी, कि ऐसे चीज़ जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है उसको हम कहते हैं एफर्मल, ठीक है ना। ये टर्म हम बॉटनी में काफ़ी पढ़ते हैं प्लांट्स के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपको बोला है एंटोनियम, बोला है इम्प्यूडेंट वर्ड का। इम्प्रूडेंट नहीं है ये इम्प्यूडेंट है। इसका मतलब होता है वेरी रूड, ठीक है ना। क्या होता है, वेरी रूड बोल लो इसको आप, जिसके अंदर रिस्पेक्ट कम है, लैकिंग रिस्पेक्ट, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। आपको बोला इसका एंटोनिम उल्टा बताना है आपको, ठीक है ना। इंसॉलेंट का मतलब होता है, ये भी सेम वही है, लैकिंग रिस्पेक्ट।
जिसके अंदर रिस्पेक्ट की कमी है, जो लैक कर है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, ठीक है ना। और ट्रियम्फ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है ना। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, शोइंग, आप किसी चीज़ के लिए बहुत खुश हैं तो आप वो जाहिर कर रहे हैं ग्रेट हैप्पीनेस को अपनी। और यहाँ पोलाइट दे रखा है, रूड का उल्टा क्या हो गया, पोलाइट, क्योंकि वर्ड है इम्प्यूडेंट, उसका मतलब भी क्या होता है, वेरी रूड। तो यहाँ पे जो पोलाइट है डी पार्ट वो आपका सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है आपका, एंटोनियम बोला है आपको जुडिशियस वर्ड। देखो जुडिशियस मतलब जिसकी गुड जजमेंट होगी, है ना, जिस इंसान की गुड जजमेंट होगी उसको हम कहेंगे ही इज़ वेरी जुडिशियस बाय नेचर, ठीक है ना। जुडिशियस के लिए आप उल्टा बोला है आपको, तो मॉडेस्ट तो हो गया, ईमानदार ये तो नहीं बनेगा। रिजर्व क्या होगा कि कोई चीज़ हम बहुत रिजर्व ने खुद के लिए, हम इतने ओपन नहीं है, तो रिजर्व हो गया। फुलिश मतलब बेवकूफ़, तो गुड का जजमेंट का उल्टा क्या होगा, बेकार जजमेंट, फुलिश होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम बोला है क्लैमर। ये ग्लैमर नहीं है, क्लैमर है, लेकिन इसको आप ग्लैमर वर्ड से याद कर लो, ठीक है ना। अब इसको आप बोल सकते हो सिंपली कि कोई चीज़ आप मांग रहे हो, किसी से डिमांड करो बट बहुत गुस्से में, चिल्ला के जिद से, है ना। मतलब क्या क्या, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, ठीक है ना। एंग्री वे में आप कोई चीज़ डिमांड करो, एंग्री वे में डिमांड करो, ठीक है ना, डिमांड इन एंग्री वे। तो अब यहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कोई चीज़ करे तो उसका उल्टा क्या होगा, क्वाइटनेस होगा। तो यहाँ पे जो क्वाइट है यहाँ पे वो सही होगा। कंप्लेंट का मतलब ही क्या होता है, शिकायत करना, और यहाँ पे शिकायत की बात ही नहीं की है। बैबल, अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे साउंड करते हैं बाबा की, जो ऐसे ना मिक्स साउंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैबल। तो डेंजर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का खतरा होना, तो यहाँ पर डेंजर की बात भी नहीं की हुई है। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो रिकॉग्निशन। अब देखो रिकॉग्निशन का बोला है आपको क्या, सिनोनियम देने के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना। अब इस बेसिकली ना इस वर्ड को हम आर्मी या मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी जगह की इन्फॉर्मेशन निकालना, किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सेम बोला तो उसका मतलब क्या होगा, इंस्पेक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्ट होगा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो ओवरलुक का मतलब होता है देखना, ठीक है ना। यहाँ पे ओवरलुक वर्ड है, इसका देखना है, लेकिन जब मैंने कहा कि इसको हम यूज़ ही करते हैं फॉर विद मिलिट्री पर्पस, तो कहीं ना कहीं क्या निकल के आता है हमारे लिए वर्ड, हमारे लिए इंस्पेक्ट वर्ड से यहाँ पे सही निकल के आएगा, क्योंकि हमें बेस्ट वन को चूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लीक, ठीक है ना। फ्लीक का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, एक्सट्रीमली गुड बोल लो, या इसको आप कह लो अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ऑन फ्लीक। हम कहते हैं ना नॉर्मली भी ऑन फ्लीक, हम ऐसे फ्रेज को भी यूज़ कर लेते हैं ऑन फ्लीक को। अब देखो जो चीज़ अच्छी है उसके लिए बोला है आपको सेम। नेगलेक्ट मतलब वो अच्छी नहीं है। यहाँ व्यू दे रखा हुआ है, व्यू मतलब किसी चीज़ का व्यू है, तो ये भी नहीं होगा। स्पॉट मतलब निशान के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो इसको आप लोग। और अगर हम इसको देखें ना फ्लीक को, ऑन फ्लीक को हम स्पॉट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी गलत वर्ड नहीं है। फॉल्ट मतलब कोई गलती है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए बेस्ट वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है इमैक्यूलेट। लिख लेना इस वर्ड को, इससे भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने एग्जाम में, इमैक्यूलेट। अगर इमैक्यूलेट वर्ड लिखा आए एग्जाम में तो इसका मतलब भी क्या होता है, ऑन फ्लीक मतलब एक्सट्रीमली गुड या अट्रैक्टिव। 11th क्वेश्चन है ओवरचर। ओवरचर का मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली विद समवन, ठीक है ना। किसी के साथ आप कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली बन रहे हैं, आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडली होने का, उसको हम कहते हैं ओवरचर, ठीक है। अब इसके लिए वर्ड दे रखा है आपको स्लैंडर। स्लैंडर इसके लिए आपको वर्ड दे रखा है स्लैंडर। देन दे कंक्लूजन मतलब खत्म हो जाना। प्री एम्बल मतलब बिगिनिंग करना। देखो यहाँ पर ना इसका अगर सही वर्ड हम देखे जाए ना, इसको हम प्री एम्बल से भी डील कर सकते हैं, क्योंकि प्री एम्बल होता ही क्या है, किसी चीज एक्ट ऑफ बिगिनिंग को, जिसकी आप बिगिनिंग कर रहे हो, है ना, ठीक है। और जो स्लैंडर वर्ड लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड तो नहीं होगा। कंक्लूजन मतलब कोई बात को खत्म कर दिया, तो ये वर्ड भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर आप प्रीएम्बल वर्ड को ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रीएम्बल वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको वर्ड दे रखा हो ओवर, इसके लिए ओपनिंग वर्ड दे रखा हो तो वो भी सही है, क्योंकि प्रियम्बल भी क्या होता है, बिगिनिंग होता है ना किसी चीज़ का। आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उसका पहले का देखो प्रियम्बल दिया हुआ है, तो वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो उसके पहले का लिखा हुआ पार्ट है ना, तो प्रीएम्बल प्री पहले लिखा हुआ है, तो वैसे उसको आप ओपनिंग से भी डील कर सकते हो, ठीक है ना। या उसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया हो, लिखा हो, ये वर्ड भी सही चलेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रीएम्बल ही आएगा आपका, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं ऐसे ऑप्शन आपको, तो घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि प्रीएम्बल तो हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है तो ये यहाँ पे टर्म क्या कर रही है, इसका मतलब भी क्या होता है, बिगिनिंग स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको उस सेंस में लेना है, क्योंकि ओवरचर का मतलब भी क्या होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको वर्ड रेवेनस। रेवेनस को रावण वर्ड से याद कर लो, रावण काफ़ी हंगरी था, तो इसको आप वेरी हंगरी कर लो, ठीक है ना, आप बहुत भूखे हो, हंगरी हो आप। तो आपको बोला इसके लिए सिनोनियम देने के लिए, तो इसका सिनोनियम होता है इज्यूरेंट, और इसका मतलब भी क्या होता है, हंगरी या ग्रीडी, दोनों सेंस में आप ले सकते हो। देखो अगर पेपर आपने अभी देखा होगा ना जेकेपी कांस्टेबल का, तो जो एंटोनियम और सिनोनियम के 4 क्वेश्चन थे ना, बेसिक क्वेश्चन नहीं थे, डिफिकल्ट लेवल के थे। बेशक क्वेश्चन में क्यूबल लिखा था, आपको क्यूबल का मतलब पता होगा, लेकिन आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना वो ट्रिकी थे, ठीक है ना। तो आपको हर ऑप्शन का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा कॉमोडियस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल। तो साथ साथ में जो वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, कभी सुने नहीं होते, उनको लिखते जाया करो। नेक्स्ट है इनक्वेशियस, इसका मतलब होता है मॉरली अनफेयर, कोई इंसान है, मॉरली कोई चीज़ आप रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसको लिख लो मॉरली रॉन्ग, अनफेयर, ठीक है। और एक वर्ड है स्क्रम्चियस, स्क्रम्चियस का मतलब होता है डिलीशियस या टेस्टी, ठीक है ना, डिलीशियस। तो यहाँ बोला है रेवननेस का सेम, रेवननेस मैंने क्या बोला आपको, रेवननेस होता है वेरी हंग्री, या इसको आप ग्रीडी के सेंस में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा इंश्योरेंट, ठीक है ना, श्योरेंट वाला वर्ड जो आएगा यहाँ पे, ये हंग्री और ग्रीडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th, मार्वेलस, ये तो पता ही सबको है, मतलब वाव टाइप्स है ना, मार्वेलस का बोला, लेकिन एंटोनियम, तो जो चीज़ बहुत ख़राब होगी, टेरिबल होगा, तो उसको हम बोलेंगे इसका उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा ऑप्शन। 14th बोला आर्डेंट, ठीक है ना, ही इज़ एन आर्डेंट लवर, मतलब आप कह सकते हो जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जो शीला इंसान है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग किसी के लिए होगी, किसी के लिए, ठीक है ना। तो जिसके लिए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होगी उसका उल्टा बोला है एडमायरेबल, तो वही होगा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, ब्यूटीफुल सुंदर होना, सिंसियर ईमानदार होना। तो यहाँ बचा क्या, एपेथेटिक, इसका मतलब भी क्या होता है, डिसलाइक, नॉट एनी फीलिंग, किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, नो फीलिंग एट ऑल, इसको लिख लो नो फीलिंग एट ऑल, है ना, उसको हम कहते हैं एपेथेटिक, ठीक है ना। और 2 वर्ड होते हैं सिंपथी, एम्पथी, वो मुझे आप कमेंट करके बताएं उनका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है एल ए, ये एल ए वाला एल ए नहीं है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये एल ए वो वाला लिखा हुआ है, ये सिंपली है एल ए, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, बोल लो, मतलब किसी दुख को कम करना, आप इसको सिंपली आप हिंदी में याद रखो, किसी भी चीज़ को, गम को, दुख को आप कम करना चाह रहे हो ना, उसके लिए वर्ड बना है एल ए, ठीक है ना। रिड्यूस करना, रिलीव मतलब उससे निश्चात, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, उससे आप फ्री होना चाहते हैं खुद को, रिलीज भी बाहर निकालने की सेंस में यूज़ करते हैं। अरेंज, कुछ को आप अरेंज करना चाहते हो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्यूर, अल्यूर इज अल्यूरिंग होता है, मतलब अट्रैक्टिव की सेंस में हम लेते हैं इस वर्ड को, अल्यूर इज अट्रैक्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो क्या होगा, रिलीव होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, रिड्यूस, किसी चीज़ को कम करना। और एल ए मैंने क्या कहा, अभी भी यही कहा मैंने कि टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग मतलब किसी दुख को, किसी परेशानी को कम करना खुद से, उसको हम एल ए बोलते हैं, ठीक है। आई होप जितने मैंने ये 15 आपको आज करवाए होंगे एंटोनियम सिनोनियम मिक्स लेक्चर में, आपको समझ आए होंगे, और ये सारे के सारे जो रहते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही रहते हैं। तो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्या पता एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर लें। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।